नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में नवंबर 27 को। ये टाइम वो है जब पाकिस्तान की मोस्ट डेंजरस मूव वो शुरू होने वाली है। डिक्टेटरशिप वापस आने वाली है, पार्लियामेंट की बैकिंग है पाकिस्तान की, और पहली बार है कि पार्लियामेंट खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें डिक्टेटर चाहिए, हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए। और इस बार तो जो दुनिया है वो इसे एक्सेप्ट भी करेगी क्योंकि डिक्टेटर को बनाया किसने है? पार्लियामेंट में। अब जो अमेरिका का CIA है उन्होंने एक नया फॉर्मूला दे दिया पाकिस्तान को कि भाई आपको एक आदमी को इतना पावरफुल बना दो, अगर पार्लियामेंट की बैकिंग हो तो क्या होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर है वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल। और ये मूव ऐसी है जो आपने पाकिस्तान की 78 ईयर्स की हिस्ट्री में नहीं देखी होगी। उस बंदे का नाम है आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप उसको बोलते हैं मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। ये प्रमोशन नहीं है, ये कंप्लीट टेक ओवर है पाकिस्तान का एक आदमी के नाम पर। और भारत को बहुत क्लोजली इस डेवलपमेंट्स को देखना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है, उन्हें कोई ना कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना ही पड़ेगा। और युद्ध अब भारत के साथ होगा जरूर क्योंकि आसिम मुनीर को प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज अ पावरफुल गाय। और जो आज इस्लामाबाद में हो रहा है ये आज तक कभी हुआ नहीं, हमें अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आसिम मुनीर के युद्ध शुरू करने से पहले हमें ही शुरू करना पड़े। अब आते हैं कि रियलिटी क्या है, और ये रियलिटी वो है जो कोई भी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर 27th अमेंडमेंट वो आ गई है। वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर रहा आसिम मुनीर, वो ये बना रहे हैं कि जो आर्मी का चीफ है वो डिक्टेटर बन जाएगा लीगली, और इसकी बैकिंग पार्लियामेंट की तरफ से होगी। आप सोच के देखिए, एक मिलिट्री का डिक्टेटर जिसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब होगा क्या कि जो जजेस हैं वो आसिम मुनीर से पूछकर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के पास कितनी पावर होनी चाहिए वो आसिम मुनीर डिसाइड करेगा। स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है वो खत्म कर दी जा रही है, दे कैनॉट थिंक देमसेल्व्स। हर रुपी, हर डिसीजन, हर मूव वो आसिम मुनीर के हाथों से गुजर के जाएगी। आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं रहा, अभी वो कायदे आजम बन गया है। और मजे की बात क्या है जो इंटरेस्टिंग बनाती है चीज को, डोनाल्ड ट्रंप लव्स दिस गाय। जून 2025 व्हाइट हाउस रेड कारपेट ट्रीटमेंट आसिम मुनीर को। किसी भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ऐसा ट्रीटमेंट आज तक नहीं मिला। भाई जो डिक्टेटर थे उनको बुलाया जाता था, लेकिन आर्मी चीफ को कभी नहीं बुलाया गया। अब सोच के देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। वो सिर्फ मुनीर को लाइक ही नहीं करते, उसके ऊपर उन्होंने जुआ भी खेल दिया है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो रेयर अर्थ के मिनरल्स पाए गए हैं, क्रिप्टो करेंसी की डील्स करनी है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की फैमिली चलाती है, और प्लस पाकिस्तान की जरूरत है अफगानिस्तान के लिए। और सबसे ज्यादा टेरिफाइंग पार्ट क्या है, आसिम मुनीर को आज भी यह लगता है उसने भारत को डिफीट किया है ऑपरेशन सिंदूर में। और यह नैरेटिव पाकिस्तान ने अमेरिकन को बेचने की कोशिश करी, और जो CIA है वो तो दुनिया को दिखाता भी यही है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को जिता दिया। यानी कि वो आदमी जिसने भारत को अपने सपनों में हराया हो, वो अब हर चीज को पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल करेगा। CIA को इससे बढ़िया आदमी और कहां मिल सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया और आगे होगा क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि जो अमेंडमेंट हो रही है वो है क्या। नवंबर 27 को पाकिस्तान में सब कुछ वो चेंज होने वाला है। जो जॉइंट स्टाफ होता है, चीफ ऑफ स्टाफ, उसकी कमेटी होती है, उसकी पोजीशन को ही अबॉलिश कर दिया गया। फील्ड मार्शल अब लाइफ टाइम की पोजीशन बन जाएगी। पहले होता था कि जो चीफ ऑफ स्टाफ है या ये जो ये आर्मी का चीफ है ये 5 साल के लिए बनते थे। अब फील्ड मार्शल फॉर लाइफ रहेगा। आर्टिकल 243 जो पाकिस्तान के अंदर है कंप्लीटली रीराइट कर दिया गया है। एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे के ऐसे मैटर्स थे जो स्टेट्स खुद अपने कंट्रोल में रखती थी। सारी पावर्स जो स्टेट्स की है जिसे ये प्रोविंस बोलते हैं
वो खत्म कर दी गई हैं। सब कुछ अब फेडरल कंट्रोल में आएगा। फेडरल कंट्रोल का मतलब है मिलिट्री कंट्रोल। और जैसे ही ये सारी चीजें आ रही हैं, पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस का बजट है उसको 10-15% और इंक्रीज कर दिया। और उनके कंट्री के लोग वो भंगड़े डाल रहे हैं कि जी आसिम मुनीर आएगा, हमें कश्मीर लाके देगा। ये चूरन आसिम मुनीर ने बेचना शुरू कर दिया। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहां पर एक एक पैनी के लिए, एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं और सारा पैसा हथियार खरीदने में लगा दिया। यानी कि आसिम मुनीर ने पूरे कंट्री को युद्ध के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं भारत के पास, वो पहले होता था कि 3-4 दिन में एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती थी। अभी हर रोज हजारों की तादाद में आ रही है। रॉ है, आईबी है, सब हाई अलर्ट पर हैं। क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सबको इकट्ठा कर कर ये दे आर नॉट हाइडिंग एनी मोर, ओपनली वो अब जिहाद की बात बोलते हैं। भारत के हर शहर में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करना है, गोलियां कैसे चलानी है, और यहां पर जो 30 करोड़ जिहादी भारत में इलीगली रह रहे हैं 1947 से, उनको एक्टिवेट कैसे करना है। आईएसआई के ऑफिशियल्स उन मीटिंग्स में पाए गए। पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग वहां बैठे हैं। बहुत बड़ा अटैक, युद्ध कर नहीं सकते, ये उग्रवादियों से अटैक करवाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके वहां पर ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं। सर्वेलेंस हो रही है भारत के बॉर्डर के ऊपर। इन्फिल्ट्रेटर्स को की स्पीड को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इनकी नाक हमने काट के छोड़ दिया। मैं पहले बोल रहा हूं, इनकी नाक नहीं काटनी थी, इनका लिंक काटना था, वो आपने नहीं किया। उसका तरीका था कराची को बर्बाद करते, उसके पोर्ट को बर्बाद करते। हमने बहुत सॉफ्टनेस दिखाई। ये कंट्री और ये लोग ये सॉफ्टनेस को एक्सेप्ट नहीं करते। इनके कमांडर्स मारे गए, इनकी क्रेडिबिलिटी हमने खत्म कर दी। ये रिवेंज लेंगे, और इसीलिए जो फील्ड मार्शल है, अब इसको प्रमोट किया जा रहा है डिक्टेटर के लेवल पर कि तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर है, भारत को तंग कीजिए। और डेंजरस अलायंस देखिए क्या है, जो अब इस स्टोरी को और भी ज्यादा बुरी रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जो जमात इस्लामी था, जो बैन थी पाकिस्तान के अंदर, उसको बैन को लिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश के इसी उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशंस का और पाकिस्तान का कॉमन एनिमी भारत है। दोनों चाहते हैं एक ही चीज। पाकिस्तान चाहता है कि पीओके ले जाए। बांग्लादेश का अब नजर है नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स के ऊपर, जो आज तक कभी उनकी नजर में था नहीं। वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने, दोनों ने कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया राइट नाउ। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट चाइना। चाइना बड़े आराम से पॉपकॉर्न खा रहा है, दोनों को इकट्ठा कर रहा है, मिलिटराइज कर रहा है, और वो अपनी पूरी पॉलिसी को बना दिया कि किस तरह से भारत को एंगेज रखना है। और चाइना खुश क्यों है? क्योंकि चाइना को लगता है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर को डील करना आसान है जिसके पास सेंट्रलाइज्ड पावर हो, बजाय कि हुक्मरानों के। कभी उसको आसिम मुनीर से बात कर रही है, कभी शहबाज शरीफ से कर रही है, कभी नवाज से कर रही है। ये समझ नहीं आता बात किससे कर रहे हैं। अभी एक फोन कॉल करना है आसिम मुनीर को, डिसीजन मेकर एक ही है। कोई मैसी डेमोक्रेसी में काम करने की जरूरत नहीं है। सारे काम जो करवाना चाहता है आसिम मुनीर से करवा लीजिए। सीपैक को रिवाइव करना है, हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में उसके एसेट्स चाहिए, हो जाएंगे। बलूचिस्तान में बलूचियों को मारना है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो भारत के खिलाफ यूज करनी है, वो भी चाइना कर सकता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना वांटेड। अब क्या हो रहा है? चाइना, सीआईए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे इकट्ठे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, वो है भारत को तंग करना। और हमारी गवर्नमेंट अभी भी सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं। अब एक और चीज है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो उसका आंसर भी है नहीं। एवरीवन इन पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी। इमरान खान, वही हमारा इमरान खान, हमारे से पैसे लेकर बेचारा जेल में है, और जेल में बैठकर भी वो अपने सारे जो उसकी पीटीआई है उस सबको एक्टिवेट कर रहा है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और उन्होंने बोल दिया, हम अपने कोई भी तरीका हमने अपनाना पड़े, हम रेजिस्ट करेंगे। ये हमारा वायदा है देश के लिए, ये इमरान खान बोल रहा है। और जो स्टेट्स हैं वो भी नाराज हैं, उनकी सारी पावर्स को ही खींच लिया। गिलगित बल्तिस्तान है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बलोची ऑलरेडी अपने फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने बोल दिया अब वो भी सेपरेट होना चाहते हैं।
वो इस डिक्टेटरशिप के नीचे रहना नहीं चाहते। और इवन मिलिट्री के अंदर अब विस्पर्स हैं कि शायद जो बाजवा था, वही कमर बाजवा, जिसकी कमर बहुत बड़ी थी और उसने बाजवा नाम था, उसने पाकिस्तान की बजा के रख दी, वो वापस आ रहा है। ही ऑल्सो डजंट लाइक आसिम मुनीर की जो ये मूव है, वो ही डजंट लाइक इट। दैट मीन्स एवरीवन इन पाकिस्तान डज नॉट वांट कि जनरल मुनीर किंग की तरह वहां पर आ जाए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि पूरा डेमोक्रेसी का कंप्लीट डेमोलिशन कर दिया है आसिम मुनीर ने। लेकिन एक ब्रूटल ट्रुथ भी है, मुसलमानों की 1400 साल की हिस्ट्री में डेमोक्रेसी थी कब? ये तो हमेशा ही अपने राजे को मारकर और राजे की बीवी को उठाकर ये ले जाते हैं और खुद राजा बन जाते हैं। तो यहां पर तो कभी आज तक प्रधानमंत्री ने 4 साल पूरे नहीं करे, 5 साल पूरे नहीं करे, वहां पर अगर आसिम मुनीर अब डिक्टेटर बन रहा है तो खुशी किसी को होगी नहीं, क्योंकि हर एक बंदा वहां पर डिक्टेटर ही बनना चाहता है। भाई आप सोच के देखिए, जब इमरान खान था उसने भी कोशिश करी कि वो डिक्टेटर बन जाए। ये पाकिस्तान का एक, जिसको बोलते हैं, एक डार्क साइड है। बट एनीवेज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जो अयूब खान नहीं कर सका, जो जियाउल हक नहीं कर सका, मुशर्रफ नहीं कर सका, इवन की कमर बाजवा नहीं कर सका, वो आसिम मुनीर ने कर दिया। कंप्लीट अथॉरिटी अपने पास। बट एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? मैंने 4 नाम लिए आपके सामने। अयूब खान डिक्टेटर, बैकिंग थी सीआईए की। जियाउल हक मिलिट्री डिक्टेटर, सीआईए सपोर्टेड। परवेज मुशर्रफ सीआईए सपोर्टिव। एंड अब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, सिर्फ 2nd फील्ड मार्शल बना है पाकिस्तान का। बैकिंग किसकी है? ट्रंप एंड सीआईए। ये पैटर्न सबसे ज्यादा डेंजरस है। अब तक सिर्फ सीआईए था, अब प्रेसिडेंट प्लस सीआईए सपोर्ट कर रही है आसिम मुनीर को। और आप देखिए, जो पाकिस्तान है उनकी, जब ये बोलते हैं कि जब इनके पास डिक्टेटर थे तब कंट्री की तरक्की होती रही। भाई तरक्की इसलिए थी क्योंकि डॉलर आ रहे थे अमेरिका से। और ये जो अमेंडमेंट है, जब ये ऑफिशियल हो जाएगा उसके बाद पूरी पावर आसिम मुनीर के पास आने के बाद इमीडिएटली पहला काम करेगा वो अपने नाम को और चमकाने के लिए, ताकि पब्लिक कंजम्पशन में उसका स्टेटस और बढ़ जाए, वो युद्ध करेगा। आप लिख लीजिए, ये युद्ध आप रोक नहीं सकते। मोदी जी बोलते हैं युद्ध का टाइम नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं युद्ध का ही टाइम है, आपको करना पड़ेगा। हे अर्जुन, शस्त्र उठा, ये तेरा कर्म है। ये हमारे तो कृष्ण जी बोल गए, ये हमें करना पड़ेगा। अब भारत इस सारी चीज के लिए कर क्या रहा है? हमने एक्सरसाइज कर दी, त्रिशूल, सुदर्शन, सिंदूर। हमारे फोर्सेस को 4 जगह पर, 4 फ्रंट्स पर खड़ा करना पड़ रहा है। वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में, इवन साउथ में। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम खड़े हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी हम खड़े हो रहे हैं। बागराम एयरबेस हमने ले लिया। चाइना के बॉर्डर के ऊपर है, अरेबियन सी में हमें बैठना पड़ रहा है। हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं उनको। वी आर टेलिंग देम वी आर रेडी। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं एक ही चीज कि एक भी टेररिस्ट अटैक हुआ, इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉर। और इस बार बॉर्डर के ऊपर लड़ाई नहीं होगी, अब मिलिटेंट इंसिडेंट्स होंगे हमारे साथ और हमें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अथॉरिटी आसिम मुनीर ने अपने हाथ में रखी है, वो दिखाने के लिए नहीं रखी। उसको पूरी कंट्री की सपोर्ट चाहिए अपने काम करने के लिए। अब पाकिस्तान एक मिलिट्री स्टेट नहीं रहा ऑफिशियली, अब डिक्टेटरशिप वहां पे वापस आ रही है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब एक आदमी वो आर्मी को, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, टेररिस्ट को, गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको कंट्रोल करेगा, और वो आदमी जो बिलीव करता है कि उसने भारत को हराया है। आप सोच के देखिए, वो आदमी जिसको डोनाल्ड ट्रंप और सीआईए सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बार है कि सीआईए और अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहे हो। एब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर विद जीरो अकाउंटेबिलिटी। तो होगा क्या? वो सारी रेड लाइंस को क्रॉस करेगा। वो टेररिस्ट अटैक बार बार करेगा, बार बार करेगा, और आप वही ऑपरेशन सिंदूर 1 2 3 करते जाइए, वो रुकने वाला नहीं है। और वो आपके साथ अनरिटन लिमिटेड वॉर, वो रोकने वाला नहीं है, वो शुरू करेगा। और पाकिस्तान ने अपना गैम्बल करना शुरू कर दिया है इस बंदे के नाम पर, उसको पूरी कंप्लीट पावर कंसोलिडेशन देने के बाद।
और उन्हें लगता है कि जब आसिम मुनीर के पास पूरी पावर आ जाएगी, पाकिस्तान और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और ये हिस्ट्री बताती है कि इनके जितने भी डिक्टेटर्स हैं वो हमेशा रेकलेस डिसीजंस लेते हैं, और इस बंदे के पास तो इवन न्यूक्लियर पावर भी रेकलेस आ जाएगी, और इसी तरह से युद्ध शुरू भी होते हैं। अब सब कॉन्टिनेंट, भारत का सब कॉन्टिनेंट ये कॉन्फ्लिक्ट में जाने वाला है, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा नहीं होगा। ये अब पॉलिटिक्स की बात नहीं रही, ये न्यूज की बात भी नहीं है। ये मोमेंट वो है जहां पर हर चीज चेंज होने वाली है नवंबर 27 को। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड, बी अलर्ट एंड प्लीज प्रे फॉर आवर कंट्री, क्योंकि वो रुकने वाले नहीं हैं। उनका मकसद एक ही है, आपको इस्लामिक बनाना है। इसलिए राहुल गांधी बार बार जो हर रोज इतने झूठ बोल बोलकर आपको डिवाइड कर रहा है, और आसिम मुनीर सारी पावर को इकट्ठा कर रहा है। आप सोच के देखिए, दोनों कंट्रीज में जमीन आसमान का फर्क है। और यहां तक कि राहुल गांधी ने तो आर्मी के लोगों को बोल दिया कि जो ये जनरल्स हैं, ये तो 5-10% लोग हैं, ये सारी आर्मी को कंट्रोल करते हैं। ओ भाई, आज किसी ने राहुल गांधी से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी ये गंदगी फैमिली के 4 लोग पूरी कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल कैसे करते हैं। आर्मी के ऊपर क्वेश्चन कर दिया। और आर्मी के अंदर क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप के जो सीईओ है, चेयरमैन है, एमडी है, 3-4 लोग होते हैं। पूरी कंपनी को, कंट्री जो कंपनी है उसी को तो कंट्रोल करते हैं। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी तो जो ऊपर के फैमिली है, इनकी फैमिली के 3-4 लोग हैं, वो पूरी कंट्री को कंट्रोल नहीं करते। बट किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी को ये क्वेश्चन पूछ सके। और उधर हमारा दुश्मन वो सारी पावर को इकट्ठा कर रहा है आपको एक फाइनल युद्ध में डालने के लिए, ताकि आपका नॉर्थ ईस्ट काट दिया जाए। उसके लिए ऊपर बांग्लादेश को रेडी कर लिया, इधर वो कश्मीर ले जाए, और आपको 3-4 फ्रंट वॉर में धकेलने की कोशिश की जा रही है। चलिए, हमने भी पाकिस्तान को 4 फ्रंट में धकेलने की कोशिश करी, वो भी अपना दाव वो चल रहे हैं। बट डिफरेंस है, मोदी जी को अगर कोई डिसीजन लेना है, उनको प्रेसिडेंट को पूछना पड़ेगा। उन्हें आर्मी चीफ और तीनों चीफ से मिलकर बैठकर बात करने के बाद डिसीजन लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर उसने सोचा और उसी वक्त बटन दबा दिया। कुछ सेकंड की बात है, आपको कई दिन लग जाते हैं डिसीजन लेने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 13 दिन लग गए, उसे 13 सेकंड नहीं लगेंगे। ये डिफरेंस है। अब इसको हम काउंटर कैसे करेंगे? मुझे लगता है नवंबर 27 से पहले हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आई होप Modi government does something drastic this time. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.